नमस्कार, सुप्रभातम, जय जय श्री राम, काशी विश्वनाथ की जय हो। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आनंदपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। मैं सावित्री तिवारी सब लोगों को प्रणाम और शुभ आशीर्वाद करती हूँ। और आप लोगों से बात करने का मेरा समय हो गया, तो सोचिए आप लोगों से 2 लाइन बातें कर लूँ। आज तो शनिवार का दिन है, हमारे हनुमान जी का भी दिन है, ज्वाला माता का भी दिन है। चलिए मैं देर न करते हुए कुछ आप लोगों से पूजा धर्म कर्म में बातें कर रही हूँ। देखिए, आप लोगों से एक बात मैं फिर बात कर रही हूँ कि भोले बाबा पे कहा जाता है कि सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता है। यह बात सही है, सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता है, लेकिन यह भी सही है कि जो भोले बाबा का लिंग है, यानी जो शिवलिंग है, वो सत्य और शिवा दोनों का सम्मिलित रूप होकर के शिवलिंग बना है। नीचे का जो अर्घा है वो माता का स्वरूप है, और जो उनके ऊपर लिंग बना हुआ है वो बाबा शिव भोलेनाथ का रूप है, लिंग है। तो अब ये बात उठती है कि कैसे ऊपर चढ़ाएगा, सिंदूर कैसे लगाया जा सकता है। तो देखिए, हम शिवलिंग पे कुमकुम यानी हल्दी, चंदन और रोली, दूध, दही, खांड या चीनी, शहद, बेलपत्र सब चढ़ाते हैं। दूध ये हम लोग चढ़ाते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि जब हमें कुमकुम चढ़ाने का, सिंदूर चढ़ाने का जब बात आता है, तो वो उनके अर्घा पे लगाइए। अर्घा यानी जो नीचे का गोल अवतार बनकर जो पीछे गिरने का जो अर्घा बना हुआ है, उस पर आप सिंदूर लगा सकती हैं, क्योंकि वो माता रानी का भंग है, नितम ये भाग है। और ये दो शिव और शक्ति के स्वरूप और उनके मिलन का एक स्वरूप है जो हम पूजा करते हैं। यानी कि हर शक्ति के साथ एक जो भगवान ने बना रखा है, वो उनकी शक्ति और वो प्रभु का मेल, ये दोनों की रक्षा करते हुए जो एक बना हुआ है, वो है हमारा शिवलिंग। एक बार की बात है कि बहुला नाम की जो गाय थी, वो गाय गर्भवती थी और वो गंगा के किनारे पानी पी रही थी। इसी क्रम में गौ माता को प्रसव फिरा हुआ और वो बच्चा उनका मतलब होने लगा। भोले बाबा देखे कि गौ माता डूब ना जाए गंगा के पलहरों में, तो वो चले कि इनके बच्चों को हम बचाए और गौ माता को भी बचा ले। लेकिन गौ माता को लगा कि ये भोलेनाथ जो है, साधु तपस्वी जो है, ये मेरे बच्चे को मारने के लिए आ रहे हैं या मुझे मारेंगे। ये सोच के गौ माता ने भोले बाबा को निगल गई, मुंह खोल के खूब जोर से सांस खींचा और भोले बाबा जो बेग से दौड़ते वो सीधे उनके मुंह में घुस गए। अब तो गर्भ में चले गए गैया माता की। अब भोले बाबा बड़ी परेशान, अब कैसे निकले। गौ माता भी सोच रही थी कि हम तो अपना रक्षा कर लिए। तो भोले बाबा विनती किया कि हे गौ माता, आप हमको निकालिए, आप नहीं निकालिएगा तो हमको कैसे होगा, सृष्टि का काम कैसे, सब रुक जाएगा। तब गौ माता ने उनको अपने मुख के द्वार से बाहर किया और वही जो निकले तो नंदी का स्वरूप हुए। और उस दिन से उनको बाबा का जो एक रूप है नंदी बाबा, वो हर जगह विराजमान होते। बाबा के मूर्ति के सामने से कुछ दूरी पे ही नंदी बाबा हमेशा विराजमान रहते हैं, क्योंकि वह उन्हीं का रूप है
जो बहुला नाम की गौ माता ने उनको जन्म दिया था मुख के द्वारा। फिर वो बोले कि अच्छा, चूंकि ये तो मुंह से निकले थे तो जूठा हो गया। बोले बाबा मुख से निकले तो मुंह से तो जूठा ही हुआ, जो अर्ध करके निकाली। तो बोले कि बाबा मैं आपको एक ये वरदान समझिए या मेरा श्राप समझिए, आप पे जब भी चढ़ेगा चीज वो जूठा ही चढ़ेगा। जूठा क्यों चढ़ेगा भाई? तो मछली भी गंगा जल को जूठा करती है, फल को चिड़िया जूठा करते हैं, चीनी गुड़ को चींटी जूठा कहते हैं। इसलिए आज के बाद से आपको जो चढ़ेगा वो जूठा ही चढ़ेगा। इस प्रकार भगवान शिव को हर चीज का जो श्रृंगार होता है, अभिषेक करने, रुद्राभिषेक होता है, चढ़ाया जाता है। उसके बाद सिंदूर का भी अर्घा पे लगाया जाता है। आज के लिए इतना ही। अगर कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं शाम को फिर एक छोटा वीडियो डालूंगी आप लोगों से बात करने के लिए। इस तरह मैं अपने वाणी को विराम करती शुभाशीष वचनों के साथ। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। माता रानी आपकी मनोकामना पूर्ण करे। जय जय श्री सीताराम जी हरि। काशी विश्वनाथ की जय हो। जय।